बहन मनीषा के साथ जो ये कृत्य कार्य हुआ है, हम सभी उनके पूरे परिवार को सांत्वना देते हैं कि दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले और ये न्याय हरियाणा की धरती पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हरियाणा एक न्याय की धरती है। यहाँ पर अधर्म और धर्म का युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों का, जहाँ पर पांडव न्याय के प्रतीक थे, भगवान श्री कृष्ण जी उनके साथ थे और अन्याय रूपी कौरवों को युद्ध में हराया था। गीता का संदेश जो 7 दिन चला वो भी हमारे को बहुत कुछ सिखा के जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो दिया था। तो लक्ष्मण ढाणी का जो गांव भिवानी जिले में है, वहाँ की जो मनीषा बहन की जो ये घटना है दिल दहला देती है। सच में ऐसी कायरता देखने को नहीं मिलती। आजकल इंसान न रह करके राक्षस बन गया है। मैं माननीय हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी से भी आशा करता हूं कि वो इसके अंदर ज़रूर पूरी तरीके से न्याय करेंगे। उन्होंने कहा भी है कि हम न्याय ज़रूर करेंगे, हमारी बेटी है वो। तो बहुत धन्यवाद होगा मुख्यमंत्री का अगर बेटी को न्याय मिलता है, क्योंकि वो बेटी उनकी नहीं थी, वो हम सब की बेटी है। कल को हमारी भी बेटी भी स्कूल कॉलेज जाएंगी, तो हम यही चाहते हैं कि उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। समय रहते हुए ही हम इस प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको सुरक्षित रखें। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा कि उनको अपना आत्मरक्षा करने का अब संकल्प कर लेना चाहिए। उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुलकर बोलना चाहिए कौन क्या कह रहा है, कौन उनको टॉर्चर करता है, अपने घर वालों को बताओ। क्योंकि सरकार भी कहाँ कहाँ जाएगी। सरकार का अपना एक सिस्टम होता है। जब सारे लोग ही ज़्यादातर लोग राक्षस बन जाएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को मैं खुली छूट दे रहा हूँ, नहीं। सरकार का भी दायित्व है और सरकार कर भी रही है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करेगी, ज़रूर करेगी। जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो हमको विश्वास करना चाहिए, सभी को विश्वास करना चाहिए। लेकिन जब हर इंसान राक्षस बन जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो हम सबको अपने आत्मरक्षा का जो गुर है वो सीखना पड़ेगा। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना पड़ेगा, तो उनको अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। समय बहुत भयानक है, कलयुग का दौर है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है। किसी की कोई परवाह नहीं है। जो हो रहा है देख रहे हैं हम सब। हम तो यही कहते हैं कि कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। बहन मनीषा जो लेडीज टीचर थी, दिखने में बड़ी मासूम भी दिखाई दे रही है कि वो मासूम थी, शरीफ थी। बस भगवान से यही दुआ है कि मालिक उसको अपने चरणों में जगह देना, इस बेटी को, इस बहन को, और ऐसा कृत्य कभी भी भारतवर्ष में ना हो। और एक और मेरी पुरजोर मांग है, पता नहीं क्यों जब से संत महात्मा हमसे दूर हुए हैं, यानी कि उनके ऊपर आरोप जो लगे हैं वो जेलों के अंदर हैं आजकल, तब से ये बहुत ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं। जो आरोप मान लो संतों पर लगाए गए, वही घटनाएं घट रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत उनको भी ऐसे गलत तरीके से वो किया हो। बोलो कुछ भी हो सकता है, अभी समाज में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो यही चाहते हैं कि हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबको नेक ख्याल दे, ताकि हर इंसान भगवान तक पहुँचे, अच्छे संस्कार से अपना जीवन जिए, सबकी दी बेटी को अपनी बहन बेटी का बराबर का दर्जा दे, किसी की तरफ आंख उठा के ना देखो। सब अपनी बहनें हैं यार, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा।
हमारे घर में भी दी बेटियां हैं, तो वो सब हमारी अपनी बहन बेटियां के बराबर हैं। सब यही अगर सोच कर चलेंगे तो मैं नहीं मानता यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटेंगी। मैं फिर से भारतवर्ष में ऐसी घटना दोबारा से फिर ना हो, सभी भाइयों से यही विनती करता हूँ कि अच्छे संस्कारी बनो, सबकी इज्जत करो, छोटे बड़े का मान सम्मान करो। और गवर्नमेंट हमने बनाई है तो हमको विश्वास भी करना होगा सरकार पर कि वो न्याय ज़रूर देगी। आशा भी हम करते हैं, हम सभी भाई बहन, कि न्याय ज़रूर हो, कि ऐसे ही इसकी जो मतलब जो बलिदान जो हुआ है ये ऐसे व्यर्थ ना हो, जो एक कृत्य कार्य हुआ है ऐसे व्यर्थ ना हो। ये भगवान से और सरकार से मैं आशा करता हूँ कि वो ऐसा कभी ना हो। जय हिंद।